हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हम लोग का जनगणना, यानी कि हम लोग सेंसस पढ़ने वाले हैं। और सेंसस कब का, जनगणना कब का? 2011 का सेंसस। मतलब सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। एसएससी जीडी के एग्जाम में जितने भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए, और अगर आपने बस ये कवर कर लिया ना, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जनगणना से जितना भी क्वेश्चन बने थे और जो बनेंगे, वो आपका लगभग 90 टू 95% आपका कवर हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बी मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे इसी तरह का आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, लेक्चर आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही एग्जाम रिलेवेंट होता है। ऐसा नहीं कुछ भी, जो एग्जाम रिलेवेंट होते हैं मोस्टली पीवाईक्यूज को ही मैं लाऊंगा इस चैनल पर, और लाता भी हूँ। मतलब आप अगर पीवाईक्यूज को फॉलो करना चाहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं इस चैनल पे पीवाईक्यूज को ही फॉलो करता हूँ। क्योंकि मुझे पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और इसीलिए मैं पीवाईक्यूज को ही फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ मेरा बात नहीं, जितने भी टॉपर्स हैं उनका भी यही कहना होता है। आप कभी टॉपर्स का इंटरव्यू देखिएगा तो वो भी बार बार यही कहते हैं कि भाई पीवाईक्यूज को लगाओ, पीवाईक्यूज को लगाओ। तो भाई यही करते हैं, पीवाईक्यूज ही लगाते हैं। अगर सबको पीवाईक्यू लगाने बोल रहा है कि टॉपर्स, तो भाई वो लोग कुछ तो हुआ है इसमें ना। बस उसी को हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको भी पता है पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके लिए, पीवाईक्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। अभी तो मैं इसमें जीटी का करा रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों में ही, एक या दो दिन के बाद, यहाँ पे हम लोग अब सीजीएल का भी इसमें पीवाईक्यूज को ले आएंगे। पीसीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटी, इन सबको भी फॉलो करेंगे। तो आप अगर किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आप हो सकता है इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, फिर आप सीजीएल या एमटीएस को फोकस करोगे, या सीएचएल को फोकस करोगे, सीपीओ को फोकस करोगे। तो एसएससी का जितना भी एग्जाम है उनके लिए इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेंसस 2011 को पढ़ते हैं। तो सेंसस 2011 में मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ पहले, कि सेंसस 2011 जो है ना, चलिए वो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो संपूर्ण जनगणना 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। कब? लॉर्ड रिपन, जब भी वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, ठीक। और सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1872 में। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 1872 में स्टार्ट किया गया था, मेयो के टाइम में। और सेंसस सेंसस आपको पता होगा हर 10 साल में कराया जाता है। सेंसस 2011 जो हुआ था उसका क्या नाम था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, उसका थीम था। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताइए। तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपका केरल में है, और सबसे कम अगर पूछ लेगा तो सबसे कम कहाँ पे है? आपका बिहार में है। चलिए, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो जनसंख्या का जो जनगणना है ना, जनगणना हर 10 वर्ष में किया जाता है। हर 10 वर्ष में किया जाता है जनगणना, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए, अब लिंगानुपात समझ लेते हैं। ये आपको वैसे तो पता होगा सबको, लेकिन जिसके भी नहीं पता है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात होता है हर 1000 मेल पर, 1000 पुरुष पर कितनी फीमेल्स है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। 1000 मेल पर कितनी, मतलब फीमेल है, 1000 पुरुष पर कितनी औरतें हैं, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो आपको जनरली तो पता होगा कि लिंगानुपात में अगर औरतें हैं तो हमेशा कम ही होती है। जैसे सबसे कम हरियाणा में 879 है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा केरल में 1098 है। तो ये है, इसको लिंगानुपात बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर अभी तक लिंगानुपात समझ में नहीं आता है तो लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोलते हैं। चलिए, भारत में कार्यबल यानी वर्क फोर्स आबादी में डैश के लोग को शामिल नहीं होते हैं। अब देखो, जो भी 14 वर्ष से कम होते हैं ना, 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम होते हैं, उनको हम लोग वर्क फोर्स में काम करने वाले लोगों में नहीं गिनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग बच्चे होते हैं भाई, उसको आप काम करने में कैसे गिन सकते हो कि ये काम करेगा? इसीलिए हम लोग उसको वर्क फोर्स में नहीं काउंट करते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना का क्या मतलब हुआ? हर 10 वर्ष में किया जाने वाला जनगणना, ठीक। कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये जो जनगणना है ना, जनगणना कराती है गृह मंत्रालय। कौन?
गृह मंत्रालय जनगणना कराती है। लेकिन आपको पता होगा कि हर स्टेट भी अपना जनगणना कराता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, तो हर स्टेट भी अपना जनगणना कराता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंट्रल लेवल का बात कर रहे हैं। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? अगर ओवरऑल साक्षरता दर का बात किया जाए तो 74.04% ओवरऑल साक्षरता दर है, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर है तो 74% है, और जिसमें सबसे ज्यादा अगर पूछ लेगा तो केरल में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में। और सबसे ज्यादा कम साक्षरता दर आपका कहाँ पे है? बिहार में। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा कराई गई थी। तो हेनरी वॉल्टर द्वारा किया गया था, हेनरी वॉल्टर द्वारा। मैंने आपको बताया था कि पहली जनगणना 1872 में हुआ था, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये पूर्ण जनगणना है। पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? मैंने तो आपको बताया कि पहला तो सबसे कम किसका है? बिहार का है, लेकिन पूछ रहा है नीचे से दूसरी नंबर पे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा तो बिहार है, अब उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ये कहने का मतलब हुआ। दूसरा रैंक पे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। चलिए, 10वां क्वेश्चन है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर आपका 82.14% है। ओवरऑल कितना है? 74.04% है। और पुरुषों का कितना है? 82.14% है। चलिए, नवजात मृत्यु दर किस दिए गए, अच्छा इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। नवजात मृत्यु दर होता क्या है? देखो, जितना भी शिशु होता है ना, बेबी, जो बॉर्न बेबी होते हैं, यानी कि क्या बोलूँगा, बॉर्न बेबी को नया नया जो बच्चा होता है, वो उनका जो डेथ रेशियो है ना, उनका जो डेथ हो जाता है, उसको बोलते हैं नवजात मृत्यु दर। किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। पूछ रहा है कि देखो, 1000 बच्चा अगर जन्म लेता है, ठीक, तो उसमें कुछ जो बच्चा मरेगा है ना, कुछ बच्चा मर भी जाता है, उसको नवजात मृत्यु दर बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कितने दिन के अंदर अगर ये बच्चा मर गया, मान लिया कुछ बच्चा मरा, तो ये कितने दिन के अंदर वो बच्चा मरेगा, तो उसको हम लोग इसमें काउंट करेंगे। तो आपको इसको ध्यान रखना है, 28 दिन के अंदर। अगर मतलब 28 दिन समझ लो 1 महीना, 28 दिन के अंदर अगर वो बच्चा मर जाता है, तो उसको हम लोग नवजात मृत्यु दर में उसको काउंट करेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। पहला सिक्किम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब देखो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसको भी ध्यान रखिए। मैं बता देता हूँ आपको। जनसंख्या घनत्व होता है पर 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे कितना लोग रह रहा है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में बोल देता हूँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना लोग रह रहा है ना, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश होगा। आज पूछेगा सबसे ज्यादा किस यूटी में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको पता है उसका आंसर क्या हो जाने वाला है? दिल्ली हो जाने वाला है। और आई थिंक सब मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है कि सबसे ज़्यादा शायद यूपी का या बिहार का, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूजन हूँ। चलिए, वैसे आगे क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए, वयस्क साक्षरता दर, वयस्क साक्षरता दर इसका मतलब क्या हुआ? जो एडल्ट लोग हैं, साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग, यानी कि एडल्ट में जो पढ़े लिखे लोग हैं, दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो देखो, 15 वर्ष से या 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक के जो उम्र के जो लोग होते हैं, वो अगर साक्षर है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं वयस्क साक्षरता दर में, ठीक। चलिए, 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा, अगर सिर्फ अपना राज्य पूछा होता तो राज्य का नाम क्या है? केरल है, आपको ही पता है। इसका राज्य का नाम केरल है, लेकिन पूछा है केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी का बात किया गया है। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा लिटरेट यूपी कौन सा है पढ़ा लिखा, यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप की है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। चलिए, के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम है। मैंने अभी अभी आपको ऊपर ही बताया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। चलिए, अगला है आपका भारत का जनसंख्या घनत्व, देश मतलब ओवरऑल जनसंख्या घनत्व पूछा है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में
मान लो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बना, यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, तो 382 लोग रह रहे हैं, इसलिए आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। ओवरऑल भारत का जनसंख्या घनत्व है। चलिए, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी, तो 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, वो 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 2 चरणों में हुआ था। नाउ 20th क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम किसका है? बिहार का है। और सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है। चलिए, 21वां क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? देखो, सबसे अधिक किसका है? केरल का है। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। चलिए, मैं सबको बताते जाता हूँ, बता ही रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। वैसे आप इसको क्या कीजिएगा, बस सुनते रहिएगा ना, ये याद हो जाएगा। मुझे भी ऐसे, मैंने इसको रटा नहीं है, बस ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपको पता होगा यूपी है। और बिहार जो है किस नंबर पे आता है? तीसरा नंबर पे आता है। तो आई थिंक सेकंड नंबर पे शायद छत्तीसगढ़ है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, सेकंड नंबर पे शायद छत्तीसगढ़ है। सबसे सबसे पहले तो आपका यूपी आ गया, थर्ड पे बिहार है, सॉरी हाँ, थर्ड पे बिहार है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल में है। केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। और सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है। चलिए, अगला है आपका 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर आप सबसे कम है, तो राजस्थान पे है। राजस्थान पे महिला साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का मतलब होता है एन फॉर नेशनल, पी फॉर पॉपुलेशन, आर फॉर रजिस्टर। एन फॉर नेशनल, पी फॉर पॉपुलेशन और एन आर फॉर रजिस्टर, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। चलिए, अगला है आपका 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सब दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, और पहला कौन होगा? पहला ऑब्वियस बात है यूपी होगा। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर 65% है। और मैंने बताया था आपको पुरुष साक्षरता दर कितना? 82% है, लगभग 82.04% है वैसे। तो आप इसको रखिएगा, 82% है। और आपका महिला साक्षरता दर कितना है? 65% है। और ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 74% है। इसको मतलब आप उसमें पॉइंट में नहीं भी रखिएगा ना, ऐसे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, 28वां क्वेश्चन क्या है, भारत की जनसंख्या 2011 का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? स्लोगन क्या है? थीम क्या है? मैंने बताया था ना, आवर सेंसस क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये हमारा क्या है? आदर्श वाक्य है, स्लोगन है, जो भी बोलो इसको। चलिए, यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों का सेंसस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है कि एसएससी जीडी में जितने भी सेंसस क्वेश्चन बने थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इस बात के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करके रखा है, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि पूरा सेंसस का थ्योरी मैं बता दूं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं सेंसस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।